कुतश्चन प्रधानम जगत कारणम, तो उसके जवाब में करे गति सामान्यात। समस्त उपनिषदों का कारण के विषय में एक ही कथन है। यह गति से वो नहीं समझना स्वर्ग आदि लोगों की गति। गति का तो शब्द तात्पर्य सर्वत्र समान है। संपूर्ण उपनिषदों में यह नहीं कि कहीं कुछ उपनिषद ने कह दिया ब्रह्म को कारण, कुछ उपनिषद कह दिया परमाणु को कारण, कुछ ने कह दिया प्रधान को, कुछ ने शून्य को कह दिया। ऐसा नहीं है। सभी उपनिषदों में एक ही अर्थ में तात्पर्य का सामान्य रूपेण कथन किया गया है। सकल वेदांतों में कारण ब्रह्म ही, कारण के विषय में ज्ञान क्या है, ब्रह्म ही अभिनिमित्तोपादान कारण है, इस विषय में समान कथन है। इसलिए चेतन ही जगत का कारण हो सकता है, प्रधान नहीं। यदि तार्किक समय वेदांत विभिन्ना कारणावधि ही अभविष्यत, जैसे तार्किकों के सब तार्किक है ना, जितने भी नास्तिक है और आस्तिक में वेदांति को छोड़कर सब तार्किक ही है ज्यादा। मीमांसक भी जगत की उत्पत्ति आदि पदार्थों के विषय में वो भी तार्किक बन गए। कर्मकांड के विषय में वो वैदिक हैं, लेकिन जब पदार्थ विवेचन के मामला आया, वो जब 5 मानता है, कोई 11 बोलता है, उनमें भी लड़ाई चल गया और परमाणुवादी से जगत उत्पत्ति मान लिया। मान मयोदय का पाठ सुने हैं जो लोग, उन्हें पता चलेगा। उसने पदार्थों का संग्रह किया कुमार भट्ट के अनुसार और प्रभाकर के हिसाब से, तो वहां भी परमाणुवादी हो गए वो लोग। वहां तो उपनिषद मानते नहीं ना वो, इसलिए उनको मजबूर हो गया। जो उपनिषदों को स्वतंत्र प्रमाण मानते तो वैसा नहीं होता, लेकिन उपनिषदों को उन्होंने अर्थवाद में डाल दिया है, इसलिए उनको भी तार्किकों के समान पदार्थ विवेचन करना पड़ गया। अतएव एक वेदांत को बाकी सबका नाम तार्किक यहां पर बोल रहे भाष्यकार। यदि तार्किकों के सिद्धांतों में जिस प्रकार से भेद है, कारणावगति, कारण के विषय में निश्चय, कारण संबंधी जो ज्ञान का निश्चय अलग अलग है, भिन्ना भिन्ना कारणावगतिर भविष्यत। क्वचित चेतनम ब्रह्म जगत कारणम, क्वचित अचेतनम प्रधानम कारणम, क्वचित अन्यदेव इति। कोई कहता है चेतन आत्मा ही जगत का कारण है, कोई कहता है अचेतन प्रधान कारण है, कोई कहता है परमाणुवादी अन्य ही है। ततः कदाचित प्रधान कारणवाद अनुरोधेन अपि क्षत्यादि श्रवणम ईक्षत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत। और वो क्या करते हैं, अपने अपने मतानुसार है ना, ईक्षति आदि जितने भी श्रवण हुआ था उसको अपने अपने हिसाब से कल्पना कर लेते हैं। कोई प्रधान के अनुसार कर रहा है, कोई परमाणु के अनुरोध से कर रहा है, कोई जो है अन्य जो है अचेतन बोधा क्षण विज्ञान को ले लिया, किसने जड़ को ले लिया बिल्कुल ही, किसने स्वभाववाद ले लिया। नहीं, वो 5 तत्व 4 तत्व ही है, 5 भी नहीं मानता हो। पृथ्वी जल तेज वायु, वही स्वभाव से जगत को पैदा कर रहे, जगत के कारण वही है। ऐसे ऐसे अन्य मत जो हुआ है, और उन अपने अपने मतों के अनुसार श्रुतियों को घटाने के प्रयास वे करते हैं। न तो ये तो दस्ती, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। समाना ये वही सर्वेश वेदांतेशो चेतन कारणावगति ही। समस्त वेदांत शास्त्रों में चैतन्य ही कारण है। इस प्रकार की अवगति, गति में अवगति सामान्यात समाना एव, सर्वत्र चेतन कारणवाद ही समान रूपेण कथन किया गया है, कहीं भी किंचित अभी विरोध नहीं है। कहते कहाँ ऐसा आपने देखा? कहते सब चारों वेदों की ले लो। यथा अग्निर्ज्वलत सर्वादिशो विस्फुलिंगा प्रतिष्ठेरन एवमेव तस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः यथा यथनम विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः इति। कौशिक की ब्राह्मणोपनिषद में बात कहा कि भाई देखो, जैसे प्रज्वलित अग्नि से निकली हुई चिंगारियां चारों दिशाओं में फूटते हुए निकलते हैं और अलग अलग दिशाओं में जाकर स्थिर हो जाते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा के आत्मा से
क्या हो रहा है? कहते सारी इंद्रियां, सभी प्राण अपने अपने आयतनों में जाकर के, इंद्रियां गोलकों में जाकर के जब प्रादुर्भूत होते हैं। और प्राणों से क्या होता है? प्राणेभ्यो देवाहा, जब तत् इंद्रियां उन गोलकों में पहुंच गई, जब क्योंकि जब सो गए इन गोलकों से इंद्रियां निकल के कहां पहुंच गए थे? हृदय में। प्राण एवं समवलियंत कह दिया है, सब प्राण में ले हो जाते हैं। प्राणी एक देवता जगा रहता है, सब प्रश्न पर विस्तार रूप से विचार हुआ। तो जो अब जीवात्मा में एकीभूत हुआ, जीव प्राण धारण है, जो प्राण को धारण कर वो जीव है, उसमें लीन हो चुके हैं सारे के सारे। वहां से निकल के कहा है? ये अपने अपने गोलकों में आ गए। जब इंद्रियां अपने अपने गोलकों में पहुंचते हैं तो इंद्रियों के अनुग्रह देवता भी उस पर कृपा करते। नहीं तो आज आप जो है दोनों आंख बिल्कुल ठीक ठाक है, सब जगते जगते सब अंधे हो जाए। यदि अनुग्रह देवता अनुग्रह न करें, इंद्रिया भले गोलक में आ रहा है, लेकिन देवता का अनुग्रह नहीं हो तो वो इंद्रिया स्वाहा। कईयों के साथ हो भी जाता है, सोए बढ़िया से जगते जगते हैं तो बस हाथ पैर नहीं है, लखवा हो गया, कहीं कुछ हो जाता है। तो ये क्यों? वो देवता भी अनुग्रह करना आवश्यक है, तब तक इंद्रियाभिमानी देवता लोग। यहाँ पर सिर्फ प्राणी भी इंद्रियों से, इंद्रियों के कारण से तन्नु तदुपकार सूर्य आदि देवता प्रकट होते हैं। देवेभ्यो लोकाहा, जहाँ देवता प्रकट हो गए, अनुग्रह हो ही गया इंद्रियों के ऊपर, तो इंद्रियों क्या करती हैं? तत्त लोकाहा माने विषयाहा, विषय को ग्रहण करना, रूप रसगंध स्पर्शादियों को ग्रहण करना आरंभ करते हैं। या लोक शब्द से स्वर्ग आदि नहीं लेना है, या लोक शब्द से विषयों को, रूप रसगंध स्पर्शादियों को लेना है। देव शब्द से इंद्रियों के अभिमानी देवता, और प्राण शब्द से इंद्रिया। आत्मा से इंद्रिया निकली, इंद्रियों से जो है देवता का अनुग्रह हुआ इंद्रियों पर, तब वो गोलकों में स्थापित जब हुए, तब जाकर के देवताओं का अनुग्रह हुआ, तब तदनंतर आपने विषयों को ग्रहण करना आरंभ किया है। यहां स्पष्ट ही है, आत्मा से ही निकला सारा काम हुआ। तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूत, स्पष्ट ही तैत्रीय में तो वाय आत्मा से ही आकाश, व आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से तेज, जल से पृथ्वी इत्यादि स्पष्ट ही वहां पर कहा। आत्मनेव इदम सर्वम, छांदोग्य में देख लीजिए, जब नारद जी को उपदेश दे रहे थे, अंत में ही कहा आत्मा से सारा जगत उत्पन्न हुआ है, 7:26 एक अंत में। और प्रश्नोपनिषद है, आत्मन एष प्राणो जायते, आत्मना एष प्राणो जायते, आत्मा से यह प्राणवादी उत्पन्न हुआ है कह दिया। इति च आत्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदांताः, इस प्रकार से आत्मा और चेतन ही कारण है, ऐसे समस्त वेदांत शास्त्रों में विचार है। आत्म शब्द से चेतन वचन इति अवोचामा, और आत्म शब्द चेतन का पर्यायवाची है, ये बात हम पहले सिद्ध करा चुके हैं। आत्मा इस शब्द का मुख्य अर्थ, अभिधावृत्ति से मुख्य अर्थ क्या है? चैतन्य, और गौण रूपेण आप इंद्रियादियों में प्रयोग कर सकते हैं। वह भी प्रकरण आदियों से ही तय होता है करके पहले ही बोल चुके हैं। इसे कहते हैं अवोचाम, अवोचाम ने पूर्व में कह चुका हूं। महच्च प्रामाण्य कारणम में तत् यद वेदांत वाक्यानां चित्र कारणत्वे समान गतित्वम, एक महान प्रामाण्यता हो गया कारण के विषय में। महच्च प्रामाण्य कारणम कहते, इस कारण वैसे वेदांत वाक्यों का चेतन कारणत्व में जो समान ज्ञान है, समान गति है, यही प्रामाण्यता है महान कारण के विषय में। प्रामाण्य होने में यही महान कारण है, समझो। महान कारण यही है। हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं? क्योंकि कहीं भी किसी भी उपनिषद में विरोध नहीं है। कहीं कुछ कहा देता तो बात, हाँ क्रम में अलग है, क्रम में अलग है भेद। कहीं बोल दिया लोकानुसृजु, सीधे बोल दिया, कहीं आकाश आदि से बोल दिया, कहीं तेज से कह दिया है। तो हम उसको संहार करके क्रम से ही लेंगे। आकाश से सब हुआ, तो संकल्प आकाश हुई, संकल्प है नहीं, आत्मा आकाश से कर दिया, तदेक्षता कहाँ है यहाँ पर, लेकिन उसको जोड़ लेंगे। तो क्रम के मामले में तो विवाद हो सकता है, और विवाद भी इसलिए है कि जगत की मिथ्यात्व सिद्ध करने। जगत मिथ्या कैसे निर्णय कर पाती? इसीलिए कि आपको मालूम है भाई, जगत वास्तव में एक प्रक्रिया से पैदा हुआ होता तो सत्य होता। ये सत्य है तो एक ही प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसा एक कारणवाद सर्वत्र कथन कर रहे हो,
एक कर्मवाद क्यों नहीं? यदि सृष्टि सत्य होता तो क्रम भी सत्य होना चाहिए ना, फिर एक होना चाहिए सब जगह। लेकिन कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कर रहे, इसका मतलब क्या? वो सृष्टि असत्य है। इस बात का बोध करने के लिए क्रम में विषमता रखा गया, लेकिन कारण में कहीं विषमता नहीं। स्वरूप में ही सब कल्पित होने से वो स्वरूप रूपा कारण अभिन्न निमित्तोपादान कारण में कहीं विवाद नहीं किया गया। इसलिए कहते यही सबसे महान कारण है कि इसकी प्रामाण्यता सिद्ध करने में कि वह समस्त वेदांत वाक्यों के अंदर चेतन के कारण कथन करने में समान अवगति है। चक्षुरादि नाम रूपादिशु, जैसे चक्षुरादि कभी चक्षु जो रूप को देखे जब चक्षु से आप सुनने लग जाएं, फिर तो चक्षु है इसे प्रमाण ही नहीं बन पाएगा। और रूप का ही कारण है, रूप का ही साधन है, रूप का कारण है, निश्चय नहीं कर पाओगे। क्यों? कभी चक्षु तो रूप को ग्रहण कर रहा है, कभी जो गंध को ग्रहण कर लेगा, कभी जो है शब्द को ग्रहण कर लेगा। एक अवगति नहीं है तो कार्य कारण भाव का निश्चय नहीं हो सकता। जिस विषय में सदा एक ही प्रकार से आप देखते हो, एक अवगति हो, तब माना जाएगा इसी का बीच आपस में कार्य कारण भाव है। मृत्तिका से ही सदा घट बनाते हैं, यदि भी लोहा से, चांदी से, सोना से सबसे बनते हैं घड़े, लेकिन उन घड़ों से ठंडा पानी नहीं मिलेगा, गर्म हो जाएगा उल्टा। और आप ठंडा भी पानी डाल दो और गर्म हो जाएगा वो पानी, लेकिन ठंडा पानी देने का स्वभाव मिट्टी के ही घड़े में है, यानी किसी घड़े में नहीं है। आप चाहे किसी चीज का बना लो, ऐसा नहीं हो सकता। अब उस विज्ञान को आपने फ्रिज में परिणत कर दिया। ऋषियों ने जो विलक्षण अनुसंधान करके दिया, उसी का चिंतन करते हुए किस प्रकार से उसमें परफोरेशन होता है ना, छिद्र छिद्रकरण वगैरह है, फिर पानी बह नहीं रहा है, गर्मी मात्र को जो है निकाल देता है, उस तरीका को चिंतन करके जो है वैज्ञानिकों ने फ्रिज बना दी। लेकिन फ्रिज बनाने से क्या लाभ? वो और नुकसान कर रहे हैं। फ्रिज में रखा हुआ चीज को, जितने भी चीजें आप कोई भी चीज रखिए उसको खाइए, वो सब बीमारी का कारण हो जाता है। कि जो प्राकृतिक ठंडाई है और जो कृत्रिम ठंडाई है, दोनों में बहुत अंतर है। शरीर प्रकृति से बना है, फ्रिज से नहीं पैदा हुआ था। तो प्रकृति से बना हुआ है शरीर के लिए प्राकृतिक वस्तु ही अनुकूल हो सकता है, कृत्रिम वस्तु अनुकूल नहीं हो सकता। आज आप दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, इसे भी कृत्रिमता आ गई ना, इसलिए देख लो शरीर सब कमजोर हो गए। गर्मी में आते हाय बोलने लग जाते, इतनी परेशान हो जाते। कारण क्या है? खाद खा रहे आप, सब्जी कहां खाया आपने? केवल यूरिया है। कृत्रिम चीजों का यही नतीजा होता है, शरीर उसको स्वीकार नहीं कर सकता, आयु भी क्षीण हो जाता है, प्राण कमजोर हो जाते हैं, सब कुछ लफड़ा होता है। आदमी समझते हैं हाँ ठीक है, उसका सदुपयोग करो, करने की तरीका है सदुपयोग करना। हाँ खट्टा ना हो जाए, सड़े नहीं, इसलिए उसको अंदर रख दो, लेकिन खाने से पहले कम से कम आधे घंटे पौन घंटे निकाल कर रख दो, अंदर बाहर रख दो, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, प्राकृतिक बन जाए। ये बाहर ही रहता तो खट्टा हो जाता, तो इसलिए आपने अंदर रखा, ठीक ही है। लेकिन निकाल के उसको ठंडा ठंडा जो खा जाते हैं ना, वही नुकसान है। उसको सामान्य जो है तापमान की ओर लाना चाहिए, तब खाना चाहिए। तो जिस प्रकार से आप देखते हैं यहां पर भी एक स्वाभाविक कार्यकांड भाव बना हुआ है। ये चीज है तो ऐसा है, मिट्टी से गड़ा बना तो ठंडा पानी जरूर देगा वो, लोहे से गड़ा बना तो ठंडा पानी नहीं देगा, कार्यकांड भाव नहीं बनता है। स्टील के घड़े होते हैं, लोहे के घड़े होते हैं, प्लास्टिक के भी निकल गया जमाने में, नहीं? लेकिन उनमें कभी ठंडा पानी नहीं दे सकता। ठंडे पानी का कार्यकांड भाव यदि देखोगे तो मिट्टी का घड़ा में ही मिलेगा, अन्य में नहीं मिलेगा, नियत है। इसी प्रकार सकल वेदांत वाक्य में नियत रूप से एक ही को कारण निरूपण अवगति कराया है, अतः सबसे बड़ा प्रमाण है।
महच्च कारणम प्रामाण्य कारणम भवती तद यद वेदांत वाक्यानाम, जो कि वेदांत वाक्य जितने भी सभी के सभी चेतन कारणवाद में समान ज्ञान करा रहे हैं। चक्षुरादि रूपा तो गति सामान्य सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम, इसलिए गति सामान्य को देखता हुआ ज्ञान सामान्य, गति मने ज्ञान, गति शब्द अवगति अर्थ, अवसर्ग से बिना गति प्रयोग हो गया, इसलिए गति मने अवगति मने ज्ञान सामान्यात। सकल वेदांत वाक्यों में कारण संबंधी ज्ञान समान है। इतना ही नहीं, एक और भी कारण है। कुतः सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारणम श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वाच्च स्पष्ट ही कारण शब्द से बोल दिया है। ये शब्द अस्पष्ट लिंग थे, आत्मनैव इदं सर्वम् इत्यादियों में पंचमी के आधार पर आपको अर्थ लेना पड़ता है। आत्मन में प्रकृति अर्थ पंचमी आया है, ऐसे लेकर के प्रकृति विकृति भाव में पंचमी मान करके अव्यवस्था देना पड़ेगा वहां पर। लेकिन साक्षात उन वाक्यों में कहीं भी कारण शब्द नहीं आया। श्वेता शब्द परिषद में सकारणम करणाधिपाधिपो स्पष्ट बोल रहे हैं। श्रुतत्वात्, इसलिए अलग से सूत्र बना दिया। कारण शब्द ही श्रुत है ब्रह्म के लिए, साक्षात कारण शब्द से ही साक्षात कह दिया गया है। श्रुतत्वात् कारण शब्द का ही साक्षात श्रवण होने के कारण से सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारण सिद्ध होता है। और सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारण होने के कारण से प्रधान आदि कोई भी अन्य वस्तु जगत कारण नहीं हो सकता। स्वशब्द ही नहीं वच्चे सर्वज्ञ ईश्वरो जगत कारण श्रूयते। स्वशब्द ने कारण शब्द देना, स्व मने जिसका हम विचार कर रहे हैं उसी शब्द के द्वारा बोल दिया गया। या स्व मने आत्मा नहीं पहले जैसे ले रहे थे। स्व शब्द ने कारण शब्द है। क आ र और न अ, ये जो स्वरूप है इसी स्वरूप को मंत्र में रख करके बोला गया है। कारण शब्द को प्रयोग करके मंत्र में कह दिए। कौन सा मंत्र आगे देखिए वहां, सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। यहां कारण शब्द है ना इस मंत्र में। आनुपूर्वी, यहां स्व शब्द मैंने क आ र अ न और रूपी जो आनुपूर्वी है कारण शब्द का, उस आनुपूर्वी शब्द के द्वारा ही मंत्र ने स्पष्ट कह दिया है। सर्वज्ञ ईश्वरो जगत कारण श्रूयते, जो सर्वज्ञ हैं ईश्वर है वही जगत कारण बात श्रवण है। कहा श्वेताश्वतराणाम मंत्रोपनिषदि, श्वेताश्वतर शाखा क्या है मंत्रोपनिषद भाग में आप देख सकते हैं, जहां पर छठे अध्याय में सर्वज्ञ ईश्वर का प्रकरण आरंभ किया हुआ है। और वहां उसी प्रकरण में सर्वज्ञ ईश्वर को प्रकृत करके एक कह दिया सकारणम, वो जो सर्वज्ञ ईश्वर है वही कारण है। वह कर्णाधिपाधिपो, कर्णों का अधिप कौन है, जीव, इस जीव का भी अधिप है वो। कर्ण माने इंद्रियां, इनका अधिपति, इन सबको जो है अधिष्ठित करके पालन पोषण कर लेने वाला वो अधिप कौन है, जीव। इन जीवों का भी अधिप है कौन, वही आत्मा है, वही चैतन्य, वही सर्वज्ञ, वही ईश्वर, वही ब्रह्म है। ये कह दिया अधिपो। इसीलिए उस ईश्वर का, सर्वज्ञ ईश्वर का, ब्रह्म का भी कोई अन्य जनिता नहीं है। न चास्य कश्चित् जनिता, अस्य ईश्वरस्य कारणस्य कश्चित् अपि जनिता नास्ति न चाधिपः। यह तो संचालन करने वाला कोई नन्ही निमित्त कारण भी नहीं है। ये सगल जीवों को दौड़ाने वाला ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो ईश्वर जो सारे जीवों को दौड़ा रहा है, इन ईश्वर को कौन दौड़ा रहा है, कोई नहीं दौड़ाता। इसे कहते हैं न चाधिपः, उसका भी संचालन करने वाला, उसको भी अधिकृत करके अधिष्ठित होकर के उस पर संचालन करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तस्मात् सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम, इस सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है। नाचन प्रधान अन्यद्वैत सिद्धम, अचेतन प्रधान अन्य कोई दूसरा वस्तु कारण नहीं है सिद्ध हुआ। इसमें अन्य भी अनेकों स्तर श्रुतियां हैं, नीचे दे रहे मुंडकोपनिषद, अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे अस्मात् सिंदन्ति सिंधवः सर्वरूपा। अतः समुद्राग्रयश्च सर्वे, समुद्र, गिरी, पहाड़ आदि जितने भी हैं सभी के सभी, सिंधवः सिंदन्ति सर्वरूपा, सिंधु आदि भी सारी चीजें सर्वरूपेण इसी आत्मा से ही जो है प्राकट्य को प्राप्त करते हैं। सविश्वकृत दृश्य विद्यात्म योनि
यह काल कालो गुणी सर्व विद्या, ये भी श्वेताश्वतर में ही है। वह विश्व का करता है, स विश्वकृत, वह विश्ववित्त है, आदि विश्व का ज्ञाता भी है। वह स्वरूप का कही कि उसका इस संसार के प्रति आत्मा एवं योनि यस्य आत्मा योनि ही, आत्मा मैंने स्वरूप ही है, योनि मैंने कारण जिस जगत का, ऐसा परमात्मा है, आत्मा योनि है वो। अन्यत्र भूत योनि शब्द आया था ना, महतो भूत योने है, यहां पर आत्मा योनि शब्द प्रयोग किया। वह ज्ञ है, साक्षात ज्ञान स्वरूप है। वह काल का भी काल है, अर्थ कालाधीन नहीं, परिच्छिन्न नहीं है। वह सकल गुणों से युक्त है, अतः वह सर्ववित्त है। वही जगत कारण ने सिद्ध किया है। इस पर अनेकों श्रुति स्मृति गीता में भी है ना, मैं इस संसार का जगत का धाता पिता माता सब कुछ मैं ही हूं बोल दिया है कि नहीं, पिता से जगत इत्यादि। इस तरह अनेकों श्रुति स्मृतियों को अपने आप च के द्वारा संग्रह कर लेते। श्रुतत्वात् च के द्वारा ऐसे अन्य जितनी भी श्रुति स्मृतियां हैं उनको संग्रह कर लेना चाहिए। इसके पश्चात आता है आनंदमय अधिकरणम। विचार होता है बात तो पूरी हो गई, फिर आगे ग्रंथ को आरंभ करने की जरूरत क्या है कि नहीं। जगत का कारण ब्रह्म है, ये तो कह दिया, जगत का कारण ब्रह्म, ये सिद्ध हो गया। और एक में अद्वितीय आदि मंत्रों को लेकर के आपने सिद्ध करके ये भी सिद्ध कर दिया जगत मिथ्या है। और गति सामान्य श्रुतत्वाच्य सूत्र तक जितना भी है, जन्मादि से लेकर यहां तक के साफ साफ सिद्ध हो गया, ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा वस्तु नहीं है। काम तो पूरा हो ही गया, ब्रह्म सूत्र का ये काम था, फिर आगे इतना और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है क्या, बना रहे दुनिया भर के अधिकरण। इसीलिए कि श्रुतियों में सगुण ब्रह्म का भी विचार है, निर्गुण ब्रह्म का भी विचार है। तो सगुण ब्रह्म के माध्यम से भी उसकी उपासना द्वारा निर्गुण ब्रह्म की अवगति कैसे हो, और साक्षात निर्गुण ब्रह्म का भी समन्वय कैसे हो। और उपनिषदों में कई जगह पर शब्दों में हेराफेरी है, सर्वत्र ब्रह्म शब्द का प्रयोग नहीं किया। कहीं पर ब्रह्म के लिए प्राण शब्द प्रयोग कर दिया, कहीं आकाश शब्द प्रयोग कर दिया, कहीं स्पष्ट लिंग है, कहीं अस्पष्ट लिंग है। वाक्यार्थ निर्णय करने में उन सभी का समन्वय करके समझाना जरूरी, नहीं तो वही संशयग्रस्त हो जाएगा ऐसे स्थलों में। इसलिए प्राणाधिकरण आकाशाधिकरण अनेक अधिकरणों के द्वारा कहीं स्पष्ट लिंगों पर विचार है, फिर अस्पष्ट लिंगों पर विचार है, स्मृतियों पर विचार है, उनका समन्वय कैसे होता है, तो ताकि कहीं भी किंचित भी संशय और प्रतिपत्ति न रह जाए। ये तदर्थ आगे ग्रंथ आवश्यक हो गया। उसमें सबसे पहले आनंदमय अधिकरण आरंभ करते हैं। आनंदमय अधिकरण में भी दो वर्णक है। जैसे पहले आपने शास्त्र योनित्वाधिकरण में कहा था, शास्त्रमेव योनि प्रमाणम यस्य, ऐसे हैं शास्त्र स्यापि योनि, शास्त्र का भी जो कारण, ऐसा दो अर्थ अपने घटाया, दो वर्णक थे। उसी प्रकार यहां पर आनंदमय अधिकरण में भी दो वर्णक हैं। 4 श्लोकों में कहेंगे। प्रथम वर्णक संसारी ब्रह्म वा आनंदमय संसारियं भवेत् विकारार्थमैट् शब्दात् प्रियादि अवैवोक्तितः अभ्यासोपक्रमादिभ्यो ब्रह्म आनंदमयो भवेत् प्राचुर्यार्थो मैट् शब्दः प्रियाद्य स्युरुपादिकाः। पहला वर्णक में पूर्व पक्षी आनंदमय शब्द पर विचार कर रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद में जो आनंदमय अधिकरण है, आनंदमय कोश है, उसमें जो आनंदमय शब्द आया है उस पर विचार किया जा रहा है। वह आनंदमय शब्द संसारी का बोधक है या शुद्ध ब्रह्म का बोधक है। पूर्व पक्षी कहेगा संसारी का बोधक है, संसारी अयं भवेत्, यह जो आनंदमय है यह संसारी है बोल रहा है। क्यों? वो दो हेतु देता है। विकारार्थ मैट शब्दात, विकार अर्थ वाला मैट शब्द प्रयोग, मैट प्रत्यय हो रखा है। वो प्राचुर्य अर्थ में नहीं मान रहा है, विकार अर्थ में मान के बोल रहा है। और दूसरे तरफ क्या है? दूसरा हेतु अवयव भी है। प्रिय उत्तर पक्ष मोद दक्षिण पक्ष बोल दिया ना, प्रिय मोद प्रमोद रूपी अवयवों से संपन्न है। अवयवों से विशिष्ट अवयवी जो होगा वह तो संसारी हो सकता है, निर्गुण ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म आपका निरवय है, वहां अवयव कैसा होगा?
सावयवत्व का कथन करने से संसार ही लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांति कहते नहीं, अभ्यास उपक्रमादिभ्यो ब्रह्म आनंदमयो भवेत। आनंद भयो भवेत हो गया, यहां भी छपा गलत, आनंदमयो भवेत। ये आनंदमय जो है वो वास्तव में क्या होना चाहिए, कहते ब्रह्म ही होना चाहिए। क्यों? अभ्यास उपक्रम इत्यादि अनेक हेतुओं से सिद्ध कर रही है। बार बार है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अभ्यास हुआ, मैं सब। और सभी जगह मैट क्या लिया आपने, विकार अर्थ में नहीं, सब जगह प्राचुर्य अर्थ में लिया है। तथा यहां भी प्राचुर्य ली। अन्न में तो विकार अर्थ घट भी सकता है कि आप खाते पीते हो बन जाता है शरीर, अन्यत्र विकार अर्थ घटेगा नहीं, इसलिए प्राचुर्य लेना पड़ जाता है। मन प्रधानक हो तो मनोमय, विज्ञान प्रधानक है विज्ञानमय, प्राचुर्यता उसी का चल रहा है। तो प्राचुर्य अर्थ ही अन्यत्र जैसे लिया गया वैसे यहां भी प्राचुर्य अर्थ लेना चाहिए। अभ्यासात उपक्रम शुरू कहां से किया था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वहां से उपक्रम किया हुआ है। अच्छा, ब्रह्म ही उपक्रम में उपसंहार भी ब्रह्म होना चाहिए, अन्य नहीं हो सकता। इत्यादि अनेक हेतुओं को देंगे। प्राचुर्यार्थो मैट शब्द, और उसकी जवाब दे रहे हैं, मैट शब्द उसने विकार अर्थ कहा, जवाब में सिद्धांत कहेगा यहां मैट प्राचुर्य अर्थ में हम मानेंगे। और सिर्फ अवयव है, कहते वो अवयव यहां उपाधिकृत कल्पित है। प्रियाद्यास्युर उपाधिगा, प्रीत्य जो कहा गया है उपाधिगत को आरोपित कर दिया शुद्ध ब्रह्म में, इसीलिए वह वास्तविकता है ही नहीं, उसमें सावयवत्व अति निरवय ब्रह्म का यहाँ कथन हो रहा है इस आनंदमय अधिकरण में। वो समस्त तैत्तिरीय परिषद के आनंदमय शब्द से इसलिए ब्रह्म ही लेना चाहिए। अतः द्वितीय वर्णक में क्या अंतर करेंगे, पूरा आनंद में कोश को ब्रह्म करके पहले सिद्ध किया ना, अब आनंद में कोश ब्रह्म नहीं है, मान लेते हैं ये सब अवयव है, मान लो प्रियादियों का अवयव, इन्हें सारे अवयव जिसमें कल्पित हो क्या है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा शब्द से वहां शुद्ध ब्रह्म कह दिया जिसमें ही आनंद में भी कल्पित है। द्वितीय वर्णक में ले जाए, वही करे अन्यांगे स्वप्रधानम वा अन्यांग स्वप्रधानम वा ब्रह्मपुच्छम यदि श्रुतम स्याद आनंदमय स्यांगम पुच्छेयंगत्व प्रसिद्धितः लांगूल असंभवादत्र पुच्छेनाधार लक्षण आनंदमय जीवोस्मिन् आश्रितोवद प्रधानता। अन्यांग स्वप्रधानम वा, पुच्छ शब्द का अर्थ क्या लेना है यहां पर, पुच्छ शब्द ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ शब्द का अर्थ निर्णय हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म बोध हो रहा है मालूम हो जाएगा। ये पूछ जैसे पक्षी है ना, पक्षी का आकार है, दाहिना पंख बायां पंख, शरीर खोपड़ी और पूछ, पक्षी का आकार दिया गया। और पक्षी का पूछ जो है पक्षी का अवयव होता है, वो अलग कोई अधिष्ठान नहीं होता उसका। इसलिए पुच्छ शब्द पूछ में ही रूढ़ होने के कारण से पूर्व पक्षी का कहना है यहाँ अन्य अंगम स्वप्रधानम वा, अन्य अंगार्थ लिया जाए या स्वप्रधान लिया जाए, ये विकल्प है ब्रह्मपुच्छम इत्यादि वाक्य में। स्याद आनंदमय से अंगम, आनंदमय रूपी पक्षी का पुच्छ अंग है कहता है। क्यों? पुच्छ अंगत्व प्रसिद्ध, क्योंकि पुच्छ में अंगत्व की प्रसिद्धि है। तब सिद्धांत कहता है लांगूल असंभवात, अरे यहाँ कोई चिड़िया नहीं है और उसका पूछ ब्रह्म हो जाएगा, है यहाँ पूछ संभावना ही नहीं। अन्य विज्ञान में आदि कोशों में भी पुच्छ का अर्थ पुच्छ नहीं ले सकेंगे, आनंद में भी नहीं ले सकते। कल्पित है यहां पर, रूपक अलंकार से समझाया जा रहा है। यह रूपक प्रयोग किया गया है, पक्षी का रूपक दे करके तत्व को बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं लांगूल असंभवात, पूछ अर्थ लेना यहां संभव नहीं है। अत्र पुच्छेन आधार लक्षणा, इसलिए यह पुच्छ शब्द से अधिष्ठान आधार इसी अर्थ में लक्षणा करनी चाहिए, इसी में हमें लक्षणा करनी चाहिए। आनंदमय जीवो अस्मिन आश्रितो, इसलिए क्या होगा, आनंदमय रूपा जीवात्मा अधिष्ठित है जिसमें वह ब्रह्म अधिष्ठान है, यह अर्थ निकलेगा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्मरूपी
आधार अधिष्ठान है, प्रतिष्ठा का स्थान जिस जीव का, अतः जीव का अधिष्ठान, जीव कौन? आनंदमय, उसका अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म। यह प्रतिष्ठा में कह दिया गया है। अस्मिन्नाश्रितो अतः प्रधानता, इसे स्वार्थ में प्रधान है, यहाँ अन्यांग नहीं है। पुच्छ शब्द ऐसे दो वर्णक आएगा। इस पर देखिए विस्तृत विचार आरंभ होता है। आनंदमयाधिकरण, पहले संक्षेप में पूर्व में आपने जो 5 अधिकरण पढ़ चुके हो, 4 मुख्य, एक जो अन्य कारणवाद को निषेध करने वाला 5 अधिकरण आप पढ़ चुके हैं, उनका संग्रह कर देखे। जन्माद्यसित्यारभ्य श्रुतत्वाचित एवं ही सूत्रैर यानि उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्म स्थिति लय कारणमिति ये तस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। जन्माद्यस्य सूत्र से श्रुतत्वाच्च, यहां तक इन 10 सूत्रों का विषय आपने पढ़ा। एक सूत्र को अलग कर दो, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा 11 पढ़े हैं, उन्हें को छोड़िए। जन्मादि से लेकर श्रुतत्वाच्च 10 सूत्र आप पढ़ चुके हैं। इन 10 सूत्रों के द्वारा क्या किया गया है? इत्येवं अंतहि सूत्रे ही यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि, जिन वेदांत वाक्यों को लेकर आपने विचार विमर्श किया है, उनके द्वारा आपने सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को जगत के जन्म स्थिति और लय का कारण रूपेण निर्णय दे दिया। इस पदार्थ का प्रतिपादन आपने युक्ति पूर्वक न्याय पूर्वक प्रतिपादन किया है। गति सामान्य उपन्यासेन च, और इसी बीच में यहाँ पूर्व से भी अव्यवहित अनंतर जो विद्यमान, जो अव्यवहित आनंतरी विद्यमान गति सामान्य सूत्र के द्वारा सर्वे वेदांत चेतन कारणवाद नीति व्याख्यातम, सगल वेदांत वाक्य चेतन कारणवाद का ही प्रतिपादन करती है, बात अब निश्चय कर दिया है। अतः पर से ग्रंथ से किम उत्थानम, इसलिए इससे ग्रंथ को पढ़ाने की जरूरत क्या है? क्यों आप ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं? व्यर्थ है आगे पढ़ना, बात काम पूरा हो गया। कहते हैं इतने से पूरा नहीं हुआ। वेदांत पढ़े हो, उपनिषद पढ़ने लगोगे, चिंतन करने लगोगे, दुनिया भर का संशय होगा। और यदि टकरा गया, कोई नहीं आए, कोई मीमांसक आदि आपकी बुद्धियानिक प्रतिपत्तियां भी डाल देंगे। इसे क्या होता है? इसे कुछ नहीं होगा। मोक्ष होगा तो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, दुनिया भर बोल देगा वो। आपको जो है सीधा निकाल देगा, यहां से निवृत्ति मार्ग से हटाकर पूरी प्रवृत्ति मार्ग में डाल देगा। इसीलिए निवृत्ति परायणता ज्ञान प्रदान है, और ज्ञान को पचाने के लिए उपासना आवश्यक है। लेकिन जो है आपको विवाह करके जो है अग्निहोत्री होना, कर्मकांड करना जरूरी नहीं है। कर्म आवश्यक है। कौन सा कर्म? उपासना रूपी कर्म। साग्निक कर्म की अपेक्षा नहीं है, अग्नि कर्म की अपेक्षा बिल्कुल नहीं है। वो जब था उस समय आपने जन्म संस्कार लिया, हवन कर दिया, चाहे 3 दिन की, चाहे 3 साल किया, जितना समय किया। नहीं किया, डाल दिया गया और छोड़ दिया गया, भैंस पर डाल दिया रस्सी और छोड़ दिया, जैसे ऐसे ही हो रहा है आजकल जन्म संस्कार। जिस दिन जन्म संस्कार हो उस दिन जो सामूहिक हवन हो गया, उसके बाद नित्य होम कौन कराया आपसे? कितने लोग कर रहे हैं? कोई नहीं करता, न करा रहे हैं, न करने में रुचि है लोगों को। बड़े जोर देकर हमने 1 साल तक कराया था ना सर्वेश जी से, एक बार दंड रखो, करो नित्य हो, पता तो चले, उसी से अंतःकरण शुद्धि होनी है। तो भैंस पर भी रस्सी डालते हैं लोग, क्या फायदा तुम्हारे ऊपर डालने का? कुछ किया ही नहीं, केवल मंत्र जप कर दे। होता है गायत्री मंत्र जप करने से? सांग गायत्री तो जप भी नहीं हो रहा है, केवल गायत्री जप होता है, सांग जप कहां हो रहा है? कितने लोग हैं सही ढंग संध्या वंदन कर रहे हो और जो है गायत्री का शाप विमोचन आदि पाठ कर रहे हो और 24 मुद्राओं का प्रदर्शन करता हुआ जो है गायत्री जप करें, कोई कितने लोग कर रहे हैं? ब्रह्मचारियों की संख्या यहां पर ज्यादा है, लेकिन इनमें से एक भी नहीं करता है ढंग से। समय नहीं, 6 बजे उठेंगे तो कहां समय मिलेगा? समस्या ये ना, इसलिए अंतःकरण शुद्धि सम्यक हुआ नहीं।
अतः उपासनाओं में भी मन नहीं लगता, उपासनाएं भी समझ में नहीं आती। स्मृति शक्ति डमाडोले, धृति शक्ति डमाडोले, मेधा शक्ति डमाडोल हो रखा है, क्या उपासना करेगा। अतएव ये सब का अभाव के कारण से ज्ञान में पकड़ में नहीं आता। अतः कर्म की अपेक्षा, उपासना की अपेक्षा अंतःकरण शुद्धि मात्र के लिए, मोक्ष के लिए नहीं है, ज्ञान के लिए नहीं है। अशुद्ध अंतःकरण है तो ज्ञान हो जाएगा श्रवणादेव। इसलिए यहां पर कहते हैं कि भाई लेकिन सभी के साथ ये योग्यता नहीं है, अतएव उनको क्या होगा, संशय जरूर होगा, विप्रतिपत्तियां जरूर होंगे। विरुद्ध प्रतिपत्ति का नाम विप्रतिपत्ति, संशय अलग चीज है, विरुद्ध प्रतिपत्ति अलग चीज है। इसलिए इन्हीं का निवारण करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ करना जरूरी होगा। इसी बात को प्रतिपादन करते भाष्यकार उच्चते जवाब देते हैं, किम उत्थानम परस ग्रंथ से उच्चते विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते। उपनिषदों में दो रूप वाला ब्रह्म का बोध हो रहा है, दो प्रकार के ब्रह्म, नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम तो विपरीत सर्वोपाधि विवर्जितम। नाम रूप आदि विकारों से जन्य भेदात्मक उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म एक है और सर्वोपाधियों से रहित विशुद्ध दूसरा है। इसमें क्या प्रमाण है, ऐसा दो है। हाँ देख लो बृहदारण्यक में, यत्र हि द्वैतम इव भवति तत्र इतरम पश्यति यत्र तत्सर्वम् आत्मविबोध तत्केन कम पश्येत्। एक उपाधि विशिष्ट है, एक निरुपाधिक, दो हिस्सा है। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। दोनों प्रकार का एक ही मंत्र में आ रहा है। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा यदास्ते। देखो सर्वोपाधि विवर्जित है, इसलिए धीर ने सभी रूपों में सकल उपाधियों को से पृथक करके अपना स्वरूप का चिंतन करता हुआ आत्मानुभूति कर लेता है। निष्क्रियम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम तद्भिन्दनमिवानलम। श्वेता सूत्र में आया कि वह निष्कल है, निष्क्रिय, शांत है, निरवध्य निरंजन है, वो कलाओं से रहित है, क्रिया से रहित है, किसी प्रकार से चलत्व से रहित है, दोषों से रहित है, अतएव अंजन मने जो है राग आदि से भी रहित है। ऐसा वह अमृतस्य परम सेतुम, ये जिसको आप अमृत करके समझते हैं उन अमृत से भी पर अमृतत्व का उत्कृष्ट सेतु। अमृत से मैंने अमृत का जो सर्वोत्कृष्ट सेतु है, अर्थात जब विधारण करने के सामर्थ्य वाला स्वरूप वाला है, वह उसी प्रकार का है जिस प्रकार से ईंधन जल चुका हो, अग्नि का जो स्वरूप होता है उसी प्रकार का स्वरूप वाला है। नेति नेति करके सर्वोपाधि वही तत्व को सिद्ध किया है। अस्थूलम अननु अदीर्घम रहस्यम इत्यादि अनेकों इस प्रकार के मंत्र है सर्वोपाधि रहित तत्व को कथन करने वाले। न्यून मन्य स्थानम संपूर्ण मन्य एवं सहस्रशो विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मणो द्विरूपदाम दर्शयन्ति वेदांत वाक्यानि। न्यूनम मन्य स्थानम, न्यूनम मन अल्प स्थान है एक, और दूसरा कैसा है, संपूर्ण स्थान वाला है। ये भी कोई श्रुति है। यदि चैवं सहस्रशो, हजारों की संख्या में इस प्रकार से आपको विद्या और अविद्या का विषय भेद पूर्वक कथन करने वाले ब्रह्म के दो स्वरूप को दर्शाने वाले वेदांत वाक्य उपलब्ध होते हैं। तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मण उपास्य उपास का लक्षण सर्वो व्यवहार। अविद्यावस्था में ही ब्रह्म के अंदर उपास्य उपास का भी अनेक उपाधियों से विशिष्ट करके सकल प्रकार का व्यवहार किया जाता है। कानिचित ब्रह्मण उपासनानि अभ्युदयार्थानि कानिचित कर्म मुक्त्यर्थानि कानिचित कर्म समृद्ध्यर्थानि। इनमें से कुछ जो है उपासनाएं अभ्युदय को प्रदान करने वाले हैं, स्वर्ग आदि लोकों को प्रदान करने वाले हैं। कुछ है कर्म मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, और कुछ है कर्म की फल को और बढ़ाने वाले, कर्म फल को समृद्ध करने वाले। इस प्रकार की उपासनाओं को आप देखते हैं। कर्म एक तो अभ्युदयार्थ मैंने स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाले, और दूसरे कर्म मुक्त्यर्थ, और तीसरे कर्म के समृद्धि को प्रदान, कर्म का जो भी फल होगा उसी फल को और बढ़ा देते हैं। उपासना के फल है।
जैसे दहर विद्या है, क्रम मुक्ति का है ना, दहर विद्या जो पढ़े हैं आपने, जितने भी हिरण्यगर्भ उपासना बताया गया था वो सब क्रम मुक्ति के साधन है। और जो कर्मांग अवबद्ध उपासना है, हम वहां बोलते रहे बार बार, कर्मांग अवबद्ध उपासना छांदोग्य उपनिषद जब पढ़ा रहा था, कहा है उसमें कर्मांग अवबद्ध उपासना और कर्म निरपेक्ष उपासना। इनमें प्रत्येक में कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ संपत्ति होते हैं, है कि नहीं, और उनमें भी कुछ अतिरिक्त करता हुआ अंग्रोपासनाएं भी होते हैं। यह प्रभेदों पर हम लोगों ने वहां खूब विचार किया है, उन्हीं को ध्यान रखना। उसी के आधार पर कह रहे हैं, कुछ अभ्युदयार्थ होते हैं, कुछ क्रम मुक्त्यर्थ होते हैं, कुछ कर्म समृद्ध्यर्थ होते हैं। तेषां गुण विशेष उपाधि भेदेन भेद, इसे गुण विशेषात्मक उपाधियों का भेद से उन उपासनाओं में भी भेद मानना पड़ेगा, उपास्य में भी भेद मानना पड़ जाएगा। उपास्य में भी वही एक एव तो पर आत्मा ईश्वर है। यद्यपि जो परमात्मा कितना है, वह एक ही है, पर एक एव तो पुरात्मा ईश्वर तई तई गुण विशेष ही विशिष्ट उपास्य यद्यपि भवति, यद्यपि वही एक ईश्वर तब तद विशेषण और गुण विशेषों के द्वारा विशिष्ट होकर उपास्य बन करके अनेक उपास्य हो गया, अनेक ईश्वर हो गए। कैसे? गुण विशेषों से विशिष्टता को लेकर के, उपाधियों को लेकर के उपास्य में भेद आ गया, अनेक ईश्वर हो गया। तथापि यथा गुणोपासना में फलानि विद्यन्ते है, इसलिए जैसा उपास्य का भेद हो गया, क्योंकि उपास्य भेद क्यों? गुणों के कारण से, और जैसा गुण को उपासना किया वैसा आपको फल मिलेगा। भले ईश्वर एक है, इन फल में भेद क्यों हुआ? क्योंकि उपास्य में भेद हो गया। कि उपास्य में इसलिए भेद हो गया, गुण विशेषों के उपाधि, गुण विशेषों के उपाधियों में भेद हो गया। इसे कहते तथापि यथा गुणोपासना फलानि विद्यन्ते, जैसी जैसी गुणों की उपासना करोगे वैसे वैसे आपको अलग अलग फल भी मिल जाते हैं। अर्थात ये हुआ, निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक तत्व एक है, किंतु गुण विशेषों के कारण से वही एक तत्व को अनेक रूपेण हम भाषित कर लेते हैं, उपास्य रूपेण ग्रहण कर लेते हैं। वो अनेक भिन्न भिन्न उपास्यों के माध्यम से, भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा भिन्न भिन्न उपास्य को उपासना करने की वजह से आपको फल भी भिन्न भिन्न प्राप्त हो जाते हैं। इस विषय में श्रुति स्मृति प्रमाण है, तम यथा यथोपासते तदेव भवति इति श्रुते है। उस ईश्वर को जिस जिस गुण के माध्यम से जैसे जैसे आप उपासना करोगे उसी प्रकार का फल वाला आप हो जाएंगे। यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इत प्रेत्य भवति, जिस प्रकार के संकल्प विकल्प वाला दृढ़ निश्चय वाला आप इस शरीर में रहते वक्त रहते हो, मर के जाने के बाद आपको वैसा ही जन्म मिल जाता है। जिस प्रकार का चिंतन करते जाओगे मरोगे उस क्षण में, मरते वक्त के क्षण जिस वस्तु का चिंतन करता संकल्प करते रहोगे उसी वस्तु का स्वरूप को प्राप्त होगे। घड़े का चिंतन करते मरोगे तो अगले जन्म में घड़ा ही बन जाओगे, जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। और चिंतन किसका होता है? जिसमें आपकी आसक्ति होती है, उस समय है? चाहे जड़ क्यों हो आप वही हो जाओगे, उसका मान करके बैठे रहोगे ना। उसे क्या है, जड़ों के ऊपर भी तो उसका चेतना अभिमानी बैठा हुआ है। इसलिए आजकल तो बहुत बढ़िया टीम में आते, तो बेगन आया यहाँ से, टीम में नहीं दिखाते बेगन आ रहा है, बेगन बोल रहा है, वो आलू आता है, वो बोलते नहीं मैं ज्यादा गुण वाला हूं, दिखाते हैं ना। इन सब के भी जीवात्मा है, नहीं ऐसी बात नहीं। पहले आपने ध्यान नहीं दिया, उपनिषदों की चिंतन में विचार आया था जब पंचाग्नि विद्या में कई बार होता है, बारिश के रूप में आप भी गए, जंगल में पैदा हो गए, वहां पड़े हैं, वहां का पेड़ का फल बन गए आप, क्या फायदा? कोई आदमी तो खाया नहीं, वीर तो बना नहीं, वो गिरा सड़ा खत्म हो गया, तब फिर आपका रूट चलेगा ऊपर का, फिर आया वो, कोई भरोसा है क्या कब तुम वापस किसी पुरुष के शरीर में जाओगे, कब तुम्हारा पुनः जन्म मिलेगा, मनुष्य शरीर ही मिलेगा? क्या तो कोई चिड़िया ही खा गया, आप चिड़िया के रूप में बन जाओगे? कुछ ही हुआ, बारिश पानी में मिल गया,
और पानी के साथ तुम जमीन में चले गए, वो मिट्टी के कणों में व्याप्त होकर बैठे हुए हो, और वही मिट्टी के कण को उठा करके ले गया और उसे घड़ा बना दिया, और आप कर मैं घड़ा हूं। वहां भी है, बस वो बोलने वाली इंद्रियां उसके पास नहीं है, नहीं तो बोल भी देता हो, अरे मुझे मत मारो, ज्यादा पानी मत भरो मेरे ऊपर, मेरे को ठंडा लग रहा है, कुछ तो वो भी बोल देता बेचारा। लेकिन क्या करे, उसका वाणी आदि इंद्रियां नहीं है, उसका स्थूल शरीर ऐसा शरीर है जिसको आप इसलिए जड़ कह दे रहे हैं। आप जड़ क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि उसके ऊपर रहने वाले जीव उसको इससे बोल नहीं पा रहा। नहीं तो हर एक स्थूल शरीर का अभिमानी एक न एक जीवात्मा है, इस खिड़कियों का भी अभिमानी जीवात्मा है। धड़ धड़ बचेंगे तो बड़ा दुखी होते होंगे, अब आराम से खोलते आराम से तो बड़ा खुश होते हैं, देखो हमारा सदुपयोग हो रहा है, मैं इनको जो हवा ठंडा दे रहा हूं, बड़ा इनको अच्छा लग रहा है, उसी में उसके जीवन कृतार्थ है। ये अलमारी का अभिमानी कोई जीवात्मा होगा बेचारा, इतना खुश होता होगा कि देखो मेरे कितना बढ़िया बना के रखे हैं और मेरे अंदर सारे शास्त्रों को रखे हैं, अपने आप को खुश हो रहा है अलमारी। लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं कि उनका स्थूल शरीर में इंद्रियां नहीं है, वो गोलक नहीं है जिससे वो इंद्रिया काम कर सके। इंद्रियां तो है, उसके शरीर में सारी इंद्रियां होती है, सुख शरीर पर बैठा हुआ है, क्या करें, उसके पास इंद्रियां होते हुए भी इस स्थूल शरीर में ऐसा गोलक नहीं है और ऐसा अनुग्रह देवताओं पर अनुग्रह नहीं कर पा रहा है जिसे वर्णन कर सके आपको। अतएव आप कहते हैं जड़, क्यों? कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही इसकी। इसे शास्त्रों में कहा एकेंद्र से निरींद्रिय तक के शरीर होते हैं, एकेंद्र द्वेंद्रिय से लेकर एकादश इंद्रिय और निरींद्रिय शरीर भी होते हैं। ऐसे क्यों कहा फिर शास्त्र में? ये सब निरींद्रिय शरीर हैं, इसलिए आप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करके हम अभिमान करते हैं, यही सोचते सोचते मर जाएंगे तो हम भी अलमारी की बन जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए जिसमें तुम्हारी आसक्ति होती है वही स्मरण में आता है, चाहे जितना वेदांत रटो कुछ नहीं काम आने वाला है। आसक्ति किसमें है? मरण काल में उसी की संस्मृति होगी, उसी का संकल्प हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, किसी भी चीज में आसक्ति नहीं। व्यवहार करो सभी चीज से, लेकिन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंगता के साथ रहनी चाहिए। सदा असंग रह करके व्यवहार करते रहो, तो किसी में आसक्ति नहीं होगा। न कोई मेरा है न मैं हूं ये शरीर वाला, सदा चिंतन बना रखे हैं तो शरीर में भी आसक्ति नहीं, किसी चीज में आसक्ति नहीं, तब जाकर कार्य सिद्धि होता है, लक्ष्य सिद्धि होगा व्यक्ति का। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो, ये सारी चीज जो है ना, यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुषो भवति, इस शरीर में रहते वक्त जिस प्रकार के संकल्प वाला होता, निश्चय वाला होता है यह पुरुष, तथा इतः प्रति मरने के पश्चात वो वैसा ही शरीर आदि को प्राप्त कर जाता है। स्मृतेश्च यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता में तो सुस्पष्ट ही है, स्मरण भाव, घटादि भावम वा मनुष्यादि भावम वा, उसे क्या फर्क पड़ना है, भाव में तो कहें, भाव के सब पदार्थ भाव पदार्थ ही है। अभाव पदार्थ कोई स्वरूप नहीं होता, तो स्मरण क्या करोगे? स्मृति का कोई विषय होगा, अभाव का कोई स्वरूप ही नहीं होता, इसलिए स्मरण में क्या विषय भी मिल नहीं सकता। जब भाव पदार्थ का स्मरण होता है, और चाहे कुत्ता का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे घड़े का हो, चाहे आदमी का हो, चाहे आश्रम का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे किसी का हो, गद्दी को स्मरण करते मरेगा तो फिर वापस गद्दी में आना पड़ेगा उसको। होता भी है, कई लोग जो है ना वो संस्कार अंदर रहता है ना, पिछले जन्म स्मरण करके मरे हुए हैं, इसीलिए जो है यहाँ भी होते ही जब से आ जाते पैदा होते उनको मंडलेश्वर दिखाई देते हैं और चाहने लगते हैं मैं कब बनूंगा, मैं कब हाथी पे चढ़ूंगा। वो अंदर से और लगे रहेंगे ढूंढने में, ब्रह्मचर्य अवस्था से ढूंढने में लगते, इसलिए एरियल लखे रहते तब तक जब तक कोई गद्दी ना मिल जाए। पहले संन्यास में तो मुश्किल है ना, जिससे ले रहे हो सकते उसे गद्दी ना मिले, इसलिए एरियल का बड़ा वैल्यू होता है चोटी का। तब तक बनाए रखना है जब तक कोई मंडलेश्वर पद न दिखाए खाली।
तब संन्यास दीक्षा ले लेंगे उसी से जो गद्दी देगा। ऐसे बहुत की संस्कार क्यों है? कारण यही है, यम यम भाव स्मरम भावम, वो भाव का स्मरण किए हुए। जो गुफा का स्मरण आ रहा है, कई ऐसे होते हैं उनको गुफा का स्मरण आता है, वो ढूंढते रहते कोई गुफा मिल जा, कहीं कहाँ है पता लगाते रहते, जाएंगे वो तो बैठेंगे कि पहले जन्मों में गुफाओं में बैठे रहे हैं और गुफा का चिंतन करते चले गए, तो अब गुफा ही ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बेचारा हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ न कुछ लगा हुआ है। जिसका जन्म हुआ है तो निश्चित रूपेण उसके संस्कार जब पूर्व के निर्धारित हो जाता है। ओम पूर्णमद